इस राज्य के विधानसभा चुनाव के शाह प्रभारी, जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता, लगातार आप सबके बीच में ये उपस्थित हैं। आप सभी का लगातार कवरेज भी कर रहे हैं। श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, मैं इस विशेष कार्यक्रम में उनका मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं, अपने गांव से राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, मैं उनका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अमर कुमार बावरी जी का मैं मंच पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मिला क्या ये कार्यक्रम, आप सबके बीच में इस पर चर्चा होगी। इसे लेकर के मैं सर्वप्रथम पीपीटी के माध्यम से एक प्रस्तुति की जाएगी, जिसके लिए मैं श्रीमान अमर कुमार बाबू जी से आग्रह करता हूं कि आप कृपया उस प्रस्तुति का संचालन करें। हेलो, सभी लोग सामने पंकज, स्क्रीन हाँ, स्क्रीन में ही आएगा जो आएगा, इधर वाला ले लो। शर्मा जी, इस मिला क्या इस कार्यक्रम में अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, अपने मीडिया के प्रभारी श्री पूजन जी, देवेंद्र सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आप सबको प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सोशल मीडिया के साथियों, आप सबको नमस्कार। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया कि यह कार्यक्रम में मिला गया, ये मिला गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है 2019 के चुनाव के पहले, जब राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी और 2019 आम चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन ने चुनाव में जाने के पूर्व कुछ वायदे किए थे। उन वायदों की बुनियाद पर ये सरकार का अस्तित्व आया था, ये सरकार ने आकार की थी। अब जब फिर से आम चुनाव झारखंड में होने वाले हैं, कुछ दिन ही बचे हुए हैं, इस सरकार का झूठ सबके सामने। पिछले दिनों विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने इस सरकार के तमाम झूठे वायदों, वो कमिटमेंट का ध्यान इस सरकार ने कराया। और जब भारतीय जनता पार्टी के
पूरे राज्य के युवा चीख चीख कर पुकार रहे हैं और हमें उस ठगे जाने का उसके माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को भी यह विषय जो आज हर एक युवा और हर एक महिला का जो आह्वान है कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या, उसको मैं एक एक करके आपके समझ रखने का कोशिश करता हूँ। आपको उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसको और मजबूती देने के लिए उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उस समय वो भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में थे, उन्होंने कहा कि अगर एक काम में पूरा ना कर पाऊं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसा कमिटमेंट युवाओं के साथ उन्होंने किया। महिलाओं के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया था, महिलाओं को गारंटी फ्री 50,000 देने का वादा, 50,000 ऋण देने का वादा सभी महिलाओं को जो भी ऋण लेना चाहती है, उद्यमी बनना चाहती है, स्वावलंबी बनना चाहती है, ऐसे महिलाओं के लिए उन्होंने 50,000 बिना गारंटी के फ्री लोन की घोषणा की थी। आज झारखंड की दीदी बहनें पूछ रही हैं, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? प्रत्येक महिला दीदी को कहा था कि चूल्हा खर्च 2,000 कर। अभी एक योजना वो चला रहे हैं, उसको भी महात्मा योजना ऐसा लोग कह रहे हैं कि नटवर लाल जी शर्मा ने इनके इतने ठगी के कारनामे हैं। इन्होंने चुनावी घोषणा में कहा था 2019 में अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को प्रति माह 2,000 चूल्हा भत्ता देंगे। ये वायदा वो भूल गए और अभी गांव गंज की महिलाएं यह पूछ रही है, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? गरीब बेटियों की शादी के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट मैनिफेस्टो जारी किया था, मैनिफेस्टो में वादा जारी किया था। गरीब बेटियों को शादी के बाद मिलेगा सोने के सिक्के। उन्होंने कहा कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, बेटियों की शादी होगी तो हम सोने के सिक्के देंगे। आज बेटियां कई एक शादी करके ससुराल में है, हम ससुराल वाले पूछ रहे हैं कि भाई हमको नहीं मिला, आपको मिला क्या? और बेटियां आज उसे सोने के सिक्के के इंतजार में ससुराल में इंतजार कर रही। इन्होंने किसानों को वायदा किया था, किसानों को वायदा किया था कि राज्य के सभी 264 ब्लॉक कोल्ड स्टोरेज स्थापित करेंगे। भाई यहाँ के किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज देना है किसानों को। कैसे इन्होंने सभी को एक एक वर्ग को कहा, पहले युवाओं को अपने जाल में बजाए, फिर महिला दीदियों को जाल में बजाए, अब किसानों के लिए ऐसे कई 400 वायदे हैं, लेकिन जो प्रमुख वायदे हैं उनको ही हमको यहाँ पर आपके सामने रखने का काम किया। राज्य के 264 ब्लॉक मुख्यालयों में किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज। आज जगह जगह लोग दिया लेके घूम रहे हैं। आप देखिए होंगे कभी कई एक फसलें उसका संधारण के अभाव में
उसको प्रिजर्व नहीं करने का भाव है, वो पूरे बर्बाद हो रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला। और आज राज्य के किसान पूछ रहे हैं कि मेरे ब्लॉक में तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? एक बड़ा वायदा जो अभी 1000 रुपया का स्कीम लेके आया है महिलाओं के लिए और गरीब परिवार के लिए। भाई राज्य के सभी गरीब परिवार को 72,000 रुपया का वायदा, साल में 72,000 रुपया ऐसा वायदा दे करके वो भूल गए। और अभी कल भी मैं बादल में सुन रहा था और भी 2 बार मैंने सुना, कह रहे कि हमारी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हमारी सरकार आएगी तो हम 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देंगे। 72,000 रुपया नहीं, अब उसमें जोड़ करके 1 लाख। मैंने झूठ का क्या क्या खाते हो, झूठ क्या पीते हो, झूठ क्या सोते हो, झूठ क्या बोलते हो, मैंने झूठ भी शर्माने हैं। झूठ के लिए कोई नया शब्द लाना पड़ेगा भाई, झूठा किसी को बोला जाए तो शर्माते हैं। इनको 72,000 इन्होंने कहा कि हम प्रत्येक गरीब परिवार को देंगे, और आज जब चुनाव नजदीक है अभी कह रहे हैं कि 1 लाख, 72,000 भूल गए और 1 लाख का नया कमिटमेंट डाल रहे हैं। कोई परिवार को नहीं मिला, पूछ रहा है कि हमें नहीं मिला, आपको मिला क्या? सभी विधवा महिलाओं को इन्होंने कहा कि 2,500 रुपया आप लोग मार्च प्रति माह पेंशन में, पेंशन को लेकर के बहुत विरोध करते हैं। जो चुनावी घोषणा पत्र में जो उनका कमिटमेंट था 2,500 प्रति माह गरीब विधवा महिलाओं को देंगे, एक भी महिलाओं को नहीं मिला। और वो विधवा महिलाएं आज पूछ रही है कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट किया कि पलामू, चाईबासा, हजारीबाग को उपराजधानी बना देंगे। पलामू, चाईबासा, हजारीबाग को उपराजधानी बना देंगे। हम सबको मालूम है कि भाई अभी झारखंड की राजधानी रांची है और उपराजधानी दुमका है, लेकिन 3 उपराजधानी का इन्होंने घोषणा किया था। अब चाईबासा, पलामू और हजारीबाग के लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमारा तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा एक कमिटमेंट किया था कि सभी स्वास्थ्य प्राथमिक उपकेंद्र पर और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर की उपलब्धता कराएंगे। आज डॉक्टरों का परीक्षा नहीं, डॉक्टरों से कहीं वहां जो है रिक्रूटमेंट नहीं है, कहीं उनका पदस्थापन नहीं है। कई एक आपने देखा होगा जो 108 हटों के समय चल रहा था, उसको भी इन्होंने पहले तो उसे खत्म किया, बर्बाद किया। बाद में अभी आप देखेंगे कई एक जगहों पर अभी भी खाटों से लेकर खाट से लेकर के पेशेंट को लेके आया जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं को भी पूरी तरह से गड़बड़ा दी। एक कुछ अखबारों के कथन है जो आपको दिखा रहे हैं। एक तो उन्हें शहीद निर्मल बहादुर जी के उस शहीद भूमि पर जाकर के उनके शहादत को नमन करके 2019 के पहले का है, उन्होंने कहा सरकार बड़ी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी देगी, कहीं तो राजनीति से सटा। अब झारखंड का व्यक्ति संवेदनशील होता है, महापुरुषों के बलिदानों के प्रति हमेशा उनकी संवेदनाएं सर चढ़ के बोलती है। निर्मल बहादुर के इस श्रद्धांजलि सभा में, इस समाधि स्थल में आकर के यदि वो कुछ कहते हैं तो निश्चित रूप से पूरा करेंगे, क्योंकि ये इस झारखंड के विश्व गुरु शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं। और इन्होंने जब निर्मल बहादुर जी के समाधि स्थल पर फूल चढ़ा करके घोषणा किया है कि 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, और नहीं दे पाए तो 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसलिए झारखंड की जनता, भोली भाली जनता इसको ना विश्वास करे, ऐसा कोई बात नहीं था। और उन्होंने उस विश्वास का, उस संवेदना का, वो लोगों के जो यहाँ के भोले भाले लोगों का जो हमारे महापुरुषों के प्रति जो आदर है उसके साथ में। और अभी जब गए थे निर्मल बहादुर के उस पावन भूमि पर, तो वही सभी कहा कि 1 लाख हम परिवार को प्रतिवर्ष परिवार को देंगे। फिर एक ग्रुप शहीदों के नाम पर, फिर एक ग्रुप शहीदों के श्रद्धांजलि स्थल को जा करके प्रणाम करके झारखंड के लोगों को जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारों को मिले 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता, जैसा बताया लोगों ने। जामों का घोषणा बाहर गरीब परिवार को मिलेगा सालाना 72,000 रुपया, ये भी हम लोगों ने अभी बताया। इस सरकार के विरोध में कई एक प्रदर्शन, इन्होंने ये भी कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो अनुबंध कर्मी और संविदा कर्मी जैसे शब्द को खत्म कर देंगे। और ये अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी जो है ये शब्द है, ये ऐसा लगता है कि जैसे
दिल को काटे की तरफ झुकता है। ऐसा हेमंत सोरेन जी का वक्तव्य था और उन्होंने अनुबंध और संहिता कर्मियों से संवाद किया था और कैसे मायाजाल में फंसाया। वो जो मायावी राक्षस और लोग कहते हैं काल ने भी रामायण में उससे भी बड़ा मायावी दिखा करके उनको भी जाल में फंसाया। बोला मनरेगा कर्मी, पारक शिक्षक, भाई सहायक पुलिस कर्मी, पोषण सखी, कृषक मित्र, कितने प्रकार के पद कर्मी है। हमारी सरकार आएगी, ये अनुबंध और संहिता सबको खत्म कर देगा, सबको खत्म कर देगा। और जब इस वायदे को याद कराने के लिए जब पारा शिक्षक और सहायक पुलिस कर्मी उनके पास गए तो पहले तो उनको आश्वासन का छुट्टी मिला। जब 1 साल 2 साल 3 साल होने लगे तो फिर लोगों ने उसका विरोध किया और जब मुख्यमंत्री जी से जवाब तलब करने के लिए आए तो उसमें लाठियां बरसाई। ना पारा शिक्षक परमानेंट हुए, ना पारा अपने सहायक पुलिस कर्मी परमानेंट हुए। आज कोई भी मनरेगा कर्मी हो चाहे संविदा का कोई भी कर्मी हो, वो कोई आज परमानेंट नहीं है। सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं हमारा तो नहीं हुआ, आपका हुआ क्या? मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? एमएससीबी को लेकर के प्राइवेट टीचर का ऑर्गेनाइजेशन शुरू जेएसएससी पीजीटी की परीक्षाओं में करा था। इन्होंने 5 लाख नौकरियों का वायदा जरूर किया था, दिया नहीं। जो चंद एग्जाम इन्होंने लिए, कुछ एग्जाम इन्होंने लिए, उन एग्जामों में सब में भ्रष्टाचार किया। जेईई के परीक्षा में आप सबको मालूम है परीक्षा स्थगित हुआ, उसमें एसआईटी की जांच हुई। एसआईटी की जांच में एक व्यक्ति पकड़ा गया और जब जांच की रात विधानसभा तक पहुंचने लगी, विधानसभा का एक कर्मचारी संलिप्त पाया गया और जब जांच की आंच विधानसभा तक पहुंचने लगी तो इसको खड्डे में डाल दिया गया। सीजीएल की कॉपी का और उसका जो हैंडबुक वगैरह कैसे परीक्षा में पास हो गया, उसका विरोध किया लोगों ने, सीबीआई जांच की मांग करी, उसको भी उनको खत्म कर दिया, उसको भी नहीं किया, सीबीआई जांच नहीं की। इसी तरह से लैब टेक्नीशियन का परीक्षा हो, चाहे अभी जेपीसी की परीक्षा जारी है, जेपीसी की जो चेयरपर्सन थी उनका रिटायरमेंट हो गया और उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है क्योंकि जो जेपीसी के 3 मेंबर है, ऐसे तो अमूमन किसी भी राज्य के अंदर जो जेपीसी के मेंबर होते हैं, स्टेट सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं, वो कोई ना कोई आईएएस या आईपीएस रिटायर्ड होते हैं, वो एकेडमिक बैकग्राउंड के होते हैं। लेकिन यहाँ कौन है मेंबर? यहाँ है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महासचिव सुदीप भट्टाचार्य जी की धर्मपत्नी, यहाँ है कांग्रेस के एक बड़े नेता है कोई अंसारी जी है, कोई आलम जी है, उनका भाई है, और कौन है और किसी एक पार्टी कांग्रेस और किसी पार्टी के एक व्यक्ति है। ये तीनों सदस्य ये हम डिमांड कर रहे हैं कि जेपीसी की परीक्षा में मुझे 18 20 सीटें चाहिए, ऐसा एलिगेशन उसे अपने चेयरमैन ने लगाया। जेपीसी की परीक्षाएं भी बेची जा रही, पद बेची जा रही, ऐसा एलिगेशन पूरे झारखंड प्रदेश में लगा और ये पूरी चल रही है और सीबीआई की जांच चल रही है। ये सरकार उन पे कोई जांच नहीं कराएगी, 100% गारंटी है। जेपीसी में देखा है आप लोगों ने किस तरह से प्रश्न पत्र परीक्षाएं ली जा रही है, ये पूरी दुनिया देखी है। लेकिन जो भी परीक्षाएं हुई है उसमें सारे एग्जाम्स के रिजल्ट को इन्होंने बेचा, नौकरियों को बेचा और पूरे झारखंड प्रदेश में पहले तो नौकरियां नहीं मिली या नौकरी मिली भी तो अपने भाई भतीजे या फिर पैसे के दम पर नौकरियां बेचेगी और इसकी जांच सीबीआई जांच मांग की जा रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इन परीक्षाओं का भी सीबीआई जांच होगा। झारखंड अलग राज्य चिन्हितीकरण आयोग जो है आंदोलनकारी है, वो भी उनके लिए कहा था कि हम आएंगे तो सभी आंदोलनकारियों को पेंशन देंगे, नौकरियों में आरक्षण देंगे, वो भी आज खड़े हुए दिख रहे हैं। आदिवासी छात्र जो पाकुड़ में आदरणीय अपने दादा हेमंत दादा आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, दामू हेम्ब्रम और परमेश्वर माझी की जमीन अभी भी उनको वापस नहीं मिली, अभी भी वाट पर। जब वहां गए तो वहां जो है जब सरकार ने कुछ नहीं किया और जब केकेएम कॉलेज के पाकुड़ के आदिवासी छात्र के विरोध में जब वो प्रदर्शन करने के लिए निकले तो रात के अंधेरे में उन तमाम आदिवासी छात्रों को बहुत गंभीर तरीके से लाठीचार्ज करके मार करके पुलिस के माध्यम से उनको लड़वाया गया। एक किसी का भी नहीं है, आदिवासियों के साथ भी इनका व्यवहार देख लीजिए। और बालू की स्थिति ऐसी है कि भाई अब बालू का है सोने के भाव बिक रहे, एक भी बात नहीं मिला। ये सरकार दुर्भाग्य रहा, ये सरकार 5 साल रही, एक भी बालू घाट का नीलामी इन्होंने नहीं किया। लेकिन
एक भी बालू किसी घाट में मिला, किसी जोड़िया में नहीं, नदी में नहीं। वो बालू कहाँ गया? वो बालू सारे को काला बाजारी करके, अस्वलित करके, ये राज्य की सरकार के मंत्री से लेकर के राज्य के सरकार के जितने भी पार्टी के अध्यक्ष से लेकर सब लोगों ने इसके अस्वलित की और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बालू से बनाया। और एक आम गरीब को जो बालू सुलभ था, हमारी इस प्रकृति ने हमें, इस झारखंड के भूमि ने हमें मुक्त कर दिया था, उसको दुर्लभ बना दिया। लोग नौकरी मांग रहे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी उसका हक नहीं मिल रहा है। झारखंड सचिवालय सेवा के अफसरों का प्रदर्शन जारी, उग्र आंदोलन की तैयारी। विधानसभा के सामने धरना देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री रांची से हुई रवाना। निगम के सफाई कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल। सचिवालय कर्मी और पारा शिक्षकों के पास अब समन्वय कर्मियों ने भी शुरू किया आंदोलन। कलेक्ट्रेट में ठप रहेगा कामकाज। वोट लेकर भूल गए सारे वादे, सामने आए झामुओं के झूठे इरादे। किसी को कुछ नहीं मिला है, ये वादा खिलाफी सरकार है। खाली करो कुर्सी अगर नहीं है जवाब, खाली करो कुर्सी अगर नहीं है जवाब, बंद करो केंद्र पर मरना अपने माथे का पाप। युवाओं को चाहिए वादों का हिसाब। आज हमारे लाखों कार्यकर्ता, लाखों युवा इस झारखंड प्रदेश के मोराबादी में ऐतिहासिक मैदान में 23 तारीख को उस सवाल को लेकर आए थे जिसको पूरा झारखंड पूछता है झारखंड। अगर झारखंड के 5 लाख युवाओं को 5 साल से 5,000 प्रतिमाह नहीं मिला तो 15,000 करोड़ कहां गया? 15,000 करोड़ कहां गया? झारखंड की 2.5 लाख विधवा माताएं और बहनों को 5 साल से 2,500 प्रतिमाह पेंशन नहीं मिला तो 3,750 करोड़ कहां गया? 3,750 करोड़ कहां गया? झारखंड की 50 लाख महिलाओं को 50,000 की गारंटी फ्री लोन नहीं मिला तो 2.5 लाख करोड़ कहां गया? 2.5 लाख करोड़ कहां गया? झारखंड की 50 लाख महिलाओं को प्रति माह 2,000 का चूल्हा भत्ता नहीं मिला तो 60,000 करोड़ कहां गया? 60,000 करोड़ कहां गया? 5 साल में झारखंड की किसी नवविवाहिता महिला को सोने का सिक्का नहीं मिला तो 300 करोड़ कहां गया? 300 करोड़ कहां गया? झारखंड के 50 लाख परिवारों को हर साल 72,000 नहीं मिला तो 1.8 लाख करोड़ 1.8 लाख करोड़ कहां गया? फिर झारखंड वासियों को पिछले 5 साल में इतना तो मिला नहीं तो फिर झारखंड वासियों को पिछले 5 साल में मिला क्या? यही सवाल आज पूरा झारखंड पूछ रहा है कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? धन्यवाद। आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? दीदी ये ऐसे में कैसे घर चलेगा? प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि गरीब महिलाओं को महीने का 2,000 चूल्हा खर्चा मिलेगा। तुमको मिला था? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो चूल्हा खर्चा नहीं मिला, आपको मिला क्या? कहाँ जा रही है बकरी लेके? दीदी घर का हालत बहुत खराब, तो सोच रहे हैं इसको बेचकर कुछ पैसा आ जाएगा। प्रदेश सरकार ने तो वादा किया था कि विधवाओं को सरकारी सहायता मिलेगा। तुमको नहीं मिला? नहीं मिला। और तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो वित्तीय भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। प्रदेश सरकार ने वादा किया था महिलाओं को आकस्मिक जरूरत में पहचान पत्र पर 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इनकी तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? नया शादी है। हाँ, ये प्रदेश सरकार ने बोला था कि हर गरीब लड़की नई दुल्हन को सोने का सिक्का और 51,000 देंगे। तुमको मिला? नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला।
हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हीं को सोने का सिक्का और 51,000 नहीं मिला, आपको मिला क्या? प्रदेश सरकार ने बोला था कि हर एक गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपए देंगे, तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इनके परिवार को तो सालाना 72,000 नहीं मिला, आपके परिवार को मिला क्या? अरे वाह, हमारे तो कोल्ड स्टोरेज मिल गया। अरे कहाँ का कोल्ड स्टोरेज? प्रदेश सरकार ने तो बोला था हर गांव को कोल्ड स्टोरेज मिलेगा। हम कह तुम्हारे गांव को भी मिला होगा। अरे नहीं मिला भाई, हमारे गांव को भी नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? डॉक्टर 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 कोई डॉक्टर यहाँ नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार ने तो कहा था हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नर्स दवाई सब मिलेगा, तुमको मिला? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो डॉक्टर दवाइयाँ कुछ नहीं मिला, आपको मिला क्या? बधाई हो, खूब विकास हो रहा है। काय का विकास? राज्य सरकार ने बोला था 1,000 करोड़ खर्च करेंगे, हजारीबाग हजारीबाग कॉलोनी को उपराजधानी बना देंगे। कुछ बदलाव दिखा? नहीं दिखा, हमको भी नहीं, हमें तो नहीं दिखा। आपको दिखा क्या? इन्हें तो उपराजधानी नहीं दिखा, आपको देखा क्या? धन्यवाद आदरणीय। और अभी नेता प्रतिपक्ष ने भी पूरे विषय को आपके समझ रखा है। मैं आप सबके सामने गिरिडीह जिला के तीसरी ब्लॉक के दिलवाना पंचायत के सिरसिया गांव में, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी वादा करती है, बड़ी बड़ी बातें क्या करती है, लेकिन वास्तव में अगर आज आप देखें, सरकार ने अभी माई बहनी योजना, मुख्यमंत्री माई बहनी योजना शुरू किया है 1,000 रुपया महीना। क्योंकि इस वक्त सरकार को पता है कि अगस्त और सितंबर और अक्टूबर के बाद तो चुनाव होना है, फिर से ये सरकार को आना नहीं, तो इसलिए ये घोषणाएं कर रही है, थोड़ी बहुत लोगों को दे रही है। क्योंकि पहले का भी अभी आप सबको ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया किस प्रकार से राज्य सरकार ने घोषणा की थी, जैसे सर्वजन पेंशन, यानी सबको पेंशन मिले जो वृद्ध हो गए, उसमें से पहले गरीबों को था, उसमें से हेमंत सोरेन था। लेकिन आज जब मैं गांव आया, सिरसिया गांव पहुंचे, तो कई महिलाएं हमारे पास आई और उन सारे लोगों ने कहा कि सर हम लोगों को तो अभी तक कोई पेंशन नहीं मिल रहा है। उसमें से कुछ तो वृद्ध महिलाएं हैं और कुछ तो विधवा महिलाएं, और यहीं पर सब लोग खड़े हैं। आप सोच सकते हो, इसलिए मैं सभी प्रेस के मित्रों को कहूंगा और झारखंड सरकार की इस तस्वीर को देख के, और इसलिए मैंने कहा कि गिरिडीह जिला तीसरी ब्लॉक और दिलवाना पंचायत के सिरसिया गांव के महिलाओं के ये सारे तस्वीर है, ये यहीं खड़ी है मेरे पीछे सब लोग। जब एक 50 चूल्हा की घर है, गांव है, और उसमें से 10 एक महिला यहाँ आई हुई, आज हाट का दिन है, तो हाट चले गए, जिनको अभी तक मिल ही नहीं रहा। हमने पूछा कि फॉर्म आप लोगों ने भरा किया, तो बोला कि फॉर्म भी गए, आप लोगों ने हम लोग को ठगा भी, और अभी तक नहीं मिला। तो यही गांव सिरसिया का ही नहीं है, या बिलवाना पंचायत का ही नहीं है, तीसरी ब्लॉक का नहीं है। अगर एक गांव के जहां 50 घर की परिवार है, वहां पर 10 महिलाओं जो यहाँ उपस्थित है, और कुछ महिलाएं तो बाजार चली गई क्योंकि हमारे गांव पहुंचने के पहले ही। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज जो सरकार घोषणाएं कर रही है, पिछले 4.5-5 साल और पिछले चुनाव में तो लंबी लंबी घोषणाएं की अभी नेता प्रतिपक्ष ने उन सबों पर प्रकाश डाला, और इसलिए झारखंड की आज जनता पूरी तरह से इस सरकार को समझ चुकी है। एक चुनाव है, वोट लेने के लिए उन्होंने नई योजना को लॉन्च ही नहीं बल्कि ठगने के लिए उन्होंने घोषणा करके जगह जगह घूम रहे हैं, ताकि अखबारों में, टेलीविजन में उनका फोटो आ जाए।
कि पहले ही 72,000 की घोषणा कर चुका है, पहले ही 2,016 खर्च, पहले ही 2,500 रुपया पेंशन, और वो तो दिया नहीं, जो मिल भी रहा था सामान्य सर्वजन पेंशन की जो बात की थी वो भी इन्होंने पूरा नहीं की। मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने जितनी भी 4.5 वर्ष में घोषणाएं की थी सरकार ने, वो एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया। अब झारखंड की जनता इनको समझ चुकी है। अब एक वो जरूर हमारे वहां पर हैं कि आप हेमंत सोरेन की सरकार को झारखंड से भगाना है, और सभी लोग आप बोल रहे हैं बीजेपी की सरकार को लाना है। और हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? पूरा झारखंड आज यही बात हेमंत सोरेन जी से पूछ रहा है कि हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? आप देखिए, अगर झारखंड का युवाओं को नौकरी में नहीं दूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये बात कभी हमने नहीं बोला, और हमने हेमंत सोरेन जी को प्रेरित भी नहीं किया था कि आप ऐसा बात बोलिए, लेकिन आपने ये बात कहाँ बोला? वीर शहीद निर्मल महातो की आप जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल जाके आपने मान लिया कि 5 लाख नौकरी मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा कि और 1 महीना का इंतजार करेगा कि आगे 1 दिन में ही आप राजनीति से संन्यास ले लेगा? इसलिए मेरा जितना जानकारी है, नवंबर में चुनाव होना है, अक्टूबर में झारखंड का जो शासन लगभग इलेक्शन कमीशन का हाथ में चला जाएगा। आपका हाथ में सितंबर महीना है, आप सितंबर महीना में भी पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन कम से कम आप आपका रिटायरमेंट डेट हमें बता दीजिए कि हम 30 सितंबर को या 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती का दिन होगा, अच्छा होगा, आप राजनीति से संन्यास लेने का आपका ही जो निर्णय था, इसको आप विधिगत रूप से आप इसको क्रियान्वित करने का काम कीजिए। इसलिए मेरा पिता का कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन आपका पिताजी झारखंड का, देश का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। अगर शिबू सोरेन जी का बेटा अपना वादा नहीं निभा सकता है तो कौन ये वादा निभाएगा? आज झारखंड हेमंत सोरेन जी से पूछ रहा है। 5,000 प्रति मास 15,000 करोड़ हमारे युवाओं को अभी तक मिल जाना चाहिए, आपने नहीं दिया। पेंशन का नाम में माताओं को 3,750 करोड़ रुपया मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 50,000 गारंटी फ्री लोन का अनुसार हमारे युवाओं को अभी तक 2.5 लाख, महिलाओं को 2.5 लाख करोड़ मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 50 लाख महिलाओं को 16 घंटा 2,000 रुपया से 60,000 करोड़ मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। सोने का सिक्का 300 करोड़ रुपया लोगों को, माताओं को, नवविवाहिता को मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। 1,80,000 करोड़ रुपया झारखंड का परिवारजनों को मिल जाना चाहिए था, 72,000 रुपया का हिसाब से, आपने नहीं दिया। आज आप क्या कर रहा है? अभी आप मैया योजना लेके आ रहा है।
माया योजना में जितना खर्चा हो रहा है उससे ज्यादा खर्चा आपका झारखंड हैंडल में हो रहा है। जितना पैसा आप माया योजना में दे रहा है उससे ज्यादा पैसा आपका फोटोग्राफ प्रिंटिंग में जा रहा है। आज सुबह मेरा सौभाग्य हुआ खिजरी असेंबली में जाने का, वाघातू गांव में। मैंने माताओं को पूछा क्या आपने बालू फ्री मिला? सबने बोला ना, 1 केजी भी बालू हमने नहीं मिला। और गांव का आदिवासी माताओं हमको पूछ बोल रहा था कि आज हर बालू का CFT 5500 से 1000 रुपया तक जा चुका है। मतलब अब देने का तो नाम नहीं है, लोगों से आप पैसा खींच रहे हैं। ये जो 5500 से 1000 रुपया बालू का CFT हो रहा है, ये पैसा किसका पॉकेट में जा रहा है? वादा था तो देने का, वादा था आप पैसा देगा लोगों को, वादा था आप स्कीम लोगों को बांटेगा, आप नौकरी बांटेगा। लेकिन आज आप नौकरी नहीं बांट रहा है, आज आप बालू से, आज लोगों से आप पैसा आप खींच रहा है। लोगों से एक प्रकार से मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन सरकारी हिसाब से आप झारखंड वासियों का ऊपर डकैती हो रही है। सरकार लोगों को डकैती कर रहा है, जो होना नहीं चाहिए था। मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा, क्या आप घोषा गांव में जाएगा और लोगों को पूछेगा क्या बालू फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज तमाम जेएमएम का कार्यकर्ता कम से कम मुख्यमंत्री जी को जाके बताइए कि आपका घोषणा का बावजूद बालू फ्री हम नहीं मिल रहा। क्या ये झारखंड में एक माफिया का प्रभाव मुख्यमंत्री से भी ज्यादा होते हैं? मुख्यमंत्री जी बोल रहे बालू आपको फ्री मिलेगा, माफिया बोल रहा है मैं आपको फ्री देने नहीं दूंगा। माफिया का चल रहा है, मुख्यमंत्री जी पीछे हाथ, अभी बालू का बारे में कुछ नहीं बोल रहे। जब मैंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया उनको अच्छा नहीं लगा। आज राशि से डॉक्टर को अल कायदा का साथ इन्वॉल्व होने के लिए डॉक्टर का गिरफ्तारी होते हैं। झारखंड हाईकोर्ट बोलते हैं घुसपैठी हो रहा है, फंडामेंटलिज्म का काम बढ़ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज क्या हुआ? राशि शहर से ही डॉक्टर अरेस्ट होते हैं कि अल कायदा इंडिया सबकॉन्टिनेंट का साथ जुड़े हुए था, देहात फैलाने का कुकर्म झारखंड में शुरू कर रहे। बंधुगण, आज झारखंड में ऐसा हालत है कि आप पूछ भी नहीं सकते। झारखंड का युवा लोग आया, युवा आक्रोश रैली करने के लिए कि भाई हमें नौकरी कब मिलेगी। उनको उत्तर कैसे मिला? DRDS से, लाठीचार्ज से, कि आप मुझे प्रश्न मत कीजिए, आपका अधिकार नहीं है मुझे प्रश्न करने के लिए। मैं सबसे ऊंचा, मैं लगभग भगवान हूं, आप मुझे प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन अगर मैं नहीं भी दूंगा, दूसरा दिन भी आपको मंदिर आना है, आप मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं भगवान बन चुका हूं। युवा आते हैं आक्रोश करने के लिए, आप मान और अभिमान लेके आपका पास आते हैं, मन का दुख लेके आपका पास आते हैं, और आप कैसे जवाब देते हैं? मेरे जीवन में हमें भी बहुत ज्यादा संग्राम देखा। हम असम से आए, 30 साल से हम लोग अल्फा के साथ जूझ रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा बैरिकेड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बैरिकेड के ऊपर बार हुए
उसका बाद बाबूलाल मरांडी जी भाषण देते रहते हैं, आपका टीयर के चालू हो जाते। मैंने टीवी में लाइव देखा है, मोराबादी गांव में सभा चलते हैं, सभा बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चलते हैं और उसी समय आप टीआर के फायर करते हैं। आज और एक नया घटना शुरू किया। क्या किया है? युवा आक्रोश रैली का नाम रैली में अंश लेने का कारण हमारे 55 कार्यकर्ता 52 कार्यकर्ता का ऊपर एफआईआर लॉन्च किया जाते हैं। कोई आपत्ति नहीं। बाबूलाल मरांडी जी, संजय सेठ, अर्जुन मुंडा, भानु प्रताप शाही, अमर बावरी, अमित साहू, दीपक प्रकाश, अभयकांत प्रसाद, प्रदीप वर्मा, विद्युत बरन महातो, मनीष जायसवाल, नीलकंठ सिंह मुंडा, मीरा यादव, सबका ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड का युवाओं का अधिकार के लिए हमारे लोग जेल जाना है, जेल भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया? 12,000 अज्ञात लोगों का खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिया। मतलब क्या है? अगर हेमंत सोरेन सरकार आते हैं, नहीं आते, लेकिन मैं खाली एक आर्गुमेंट के लिए बोल देता हूं, हर युवाओं को जो भी आवाज उठाएगा पकड़ के यही केस में गिरफ्तार कर। मतलब सारा झारखंड का युवाओं को आज एक ब्लैकमेल का दायरे का अंदर लेके आया। जो भी सरकार के खिलाफ कुछ भी आवाज उठाएगा, यूट्यूब में लिखेगा, सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा, कुछ भी आवाज उठाएगा, यही केस में गिरफ्तार करेगा। और केस कैसा डाला है? कोई सारे सेक्शन डाला है नॉन वेरिएबल। मतलब 12,000 कुछ युवा है, कोई नाम नहीं है। और क्या मतलब जो भी आवाज उठाएगा, आप लोग भी आवाज उठाएगा, आप लोगों का नाम भी ये 12,000 में एक हो जाएगा। जालियाना बाग में भी ब्रिटिश ने ऐसा एफआईआर नहीं लॉन्च किया। स्वाधीन भारत में आप मुझको ऐसा दूसरा एक एफआईआर दिखाइए जब 12,000 अज्ञात लोगों का ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। हमारा लोकतंत्र में ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं है। मैं झारखंड का डीजीपी महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई तेल लगाना है इतना मत लगा, एक लिमिट में रहिए। ये आप ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या एक दिन भी टिक सकेगा? वीडियो है, टीवी है, लोगों का नाम लेके आओ, नाम लेके नामांकित करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं। हमारा युवा मोर्चा का लोग जेल में जाने का कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप अज्ञात क्यों किया? मतलब आपने ब्लैकमेलिंग का एक रास्ता खोल दिया। आप टीवी स्क्रीन में सब युवाओं का चेहरा है। जो युवा मोराबादी में आया उनका नाम में आप एफआईआर दर्ज करो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ब्लैकमेल का ये तरीका क्यों ढूंढा? मैं झारखंड का डीजीपी महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई इतना शुक्ला साफ्टी मत करो, एक लिमिट क्रॉस मत करो। 12,000 युवाओं, मतलब आज पाकुड़ में भी कोई युवा आवाज उठाएगा, इस केस में उसको अरेस्ट करेगा। आज हजारीबाग में कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगों का साथ नोकझोंक होगा, अब इसी केस में अरेस्ट कर लेगा। मतलब एक ओपन और एक जेनेरिक केस आपने ले लिया। एक जेनेरिक केस आप ले लिया है। अभी झारखंड का जो भी युवाओं को आपको गिरफ्तार करना है, इस केस में आप गिरफ्तार कर लें। क्या ऐसा कोई उदाहरण है देश में दूसरा? मैं टेक्निकी में तो नहीं जा रहा। आज ये एफआईआर देखिए, रणधीर सिंह का नाम में एफआईआर हुआ है। क्या रणधीर सिंह वो दिन राशि में था? पता कीजिए, वो दिन कोर्ट में थे। क्या कांसे मुंडा वो दिन राशि में थे? वो हॉस्पिटल में थे।
होगा फिर भी रणदीप सिंह को बलिदान देना है, अक्षय गुप्ता को बलिदान देना है, दे देगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब 12,000 बिना नाम का जुबान का ऊपर आपने केस क्यों रजिस्टर किया? हम तो ये एफआईआर को लेके हम झारखंड का डीजीपी महोदय को बाद में कानून सिखा देगा, भाई कानून ऐसे लिखा था। देश में तभी ऐसे होते हैं जब एक डीजीपी यहां में सब रहा, यूपीएससी से सिलेक्ट दीजिए, रात आप खाली कीजिए, इंसर्ट डीजीपी को लेके आइए, मतलब आपके लिए वही काम करेंगे। मैं चुनाव आयोग को एडवांस रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा डीजीपी नहीं चल सकते, चुनाव ऐसा डीजीपी का अंदर में नहीं हो सकता है जो डीजीपी नीरज लोगों के ऊपर दिया के चलाता है, लाठी चलाता है, बारबेट मार का फैंस लगाता है। क्या जुबान का अधिकार नहीं है? किसने बोला था 5 लाख नौकरी दूंगा? क्या हमने बोला था? आपने बोला? अगर आप बोलते थे, अगर आप बोला है तो आपको तो जवाब देना ही है। यही तो गणतंत्र है, यही तो डेमोक्रेसी है। बालू फ्री देगा क्या? ये बीजेपी ने बोला, आप बोला है बालू फ्री दूंगा। अब क्यों बालू नहीं दे रहा है अभी? तो ये झारखंड में सरकार नहीं चल रहा है, एक डिक्टेटरशिप चल रहा है। मैं डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, 12,000 लोगों का नाम बताइए, लेकिन ऐसे एफआईआर आप मत दर्ज कीजिए। अगर सचमुच 12,000 थे, मेरा हिसाब से तो 30,000 थे, यहां में भी आपने गलती कर दी। हमारा हिसाब में तो वहां अंदर में 30,000 थे और बाहर में 50-60,000 लोग थे। 12,000 का संख्या 12,001 भी नहीं, आप देखिए 12,002 भी नहीं, 12,070 भी नहीं। अब एग्जैक्ट 12,000 आपको कैसे मिला? अब बताइए, हम लोग को ऐसा सोचा है क्या? हम लोग का कुछ दिमाग नहीं रहेगा। मैंने पुलिस अधिकारी को देखा, भाई उन्होंने मुझको पहले पूछा कि उनको 12,000 संख्या कहां से मिला। वो तो 11,000 निरानबे भी हो सकते थे, 12,001 भी हो सकते थे, 12,000 कैसे? मतलब ये पूरा साजिश है। आप देखिए, जेएमएम का अधिकारी बोलते हैं कि भारत माता का जय बोलने वाला लोग 5,000 बोले थे ना, बोले थे ना। वो जेएमएम का स्पोक्स पर्सन क्या बोलते हैं कि 5,000 लोग थे गोलाबारी में। अगर 5,000 लोग थे, आप 12,000 क्यों दर्ज किया? ये 7,000 आप किसको ब्लैकमेल करना चाहते हैं? आज पहला बार मान लिया जेएमएम का साथ, ठीक है, अंदर में 85,000, ठीक है, 5,000, बाकी 7,000 कौन है बताइए? और आपको 12,000 का कैलकुलेशन कहां से आएगा? एग्जैक्ट 12,000। डीजीपी साहब चल नहीं पाएगा आप ऐसे, आप गलत जगह में हाथ लगा, ऐसे नहीं होते। वो दिन चला गया कि हेमंत सोरेन जी सबको रक्षा करके रहेगा, वो नहीं हो पाएगा। भारत में कानून का राज है, भारत में संविधान का राज है। तो मैं डीजीपी साहब को चैलेंज करता हूं, 3 दिन में 12,000 लोगों का नाम दिया, नहीं तो सारा झारखंड का जुबान को ब्लैकमेल करने के लिए आपने ये दस्तावेज जो बनाया है, हम लोग कोर्ट में भी लेके जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी। ऐसे 12,000 अज्ञात व्यक्तियों का ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता। अब हमें कुछ यहाँ नाम दे दूंगा तुमको रहेगा टीवी में आंदोलन करने आए थे, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आए थे।
आंदोलन करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत में आंदोलन करने का कोई अधिकार कोई लेके नहीं जा सकता। आपने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का मेडिकल कॉलेज का जो कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज का केस चल रहा है, उसमें चंद्रचूड़ साहब का आपने बयान सुना, उनका वर्डिक्ट सुना कि आंदोलनकारियों का ऊपर अत्याचार मत करें। जो बंगाल गवर्नमेंट के लिए जो होते हैं वो झारखंड गवर्नमेंट के लिए भी वही होता है, असम सरकार के लिए भी कानून वही होता है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आप ऐसे नहीं कुचल सकता है। हम आपको बता के रखा हूं, सितंबर में हम लोग दोबारा आए, आपसे जवाब मांगने के लिए हम लोग दोबारा आएगा सितंबर में। इसलिए ये जवाब हमें चाहिए और जवाब देने का अधिकार आपको खाली 30 सितंबर तक ही, उसका बाद तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किया जाएगा, चुनाव आयोग लेके जाएगा। हम लोग शहीद निर्मल महात्मा का समाधि में भी जाएंगे और वहां जाके हम वहां से भी जवाब मांगे। हम छोड़ने वाला नहीं है। युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के लिए आपका वादा था, ये वादा आपको निभाना ही पड़ेगा। 2000 रुपया 16 का खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। 72,000 रुपया प्रति साल आपको देना ही पड़ेगा। 5,000 7,000 रुपया भत्ता आपको देना ही पड़ेगा। पेट्रोल 25 लीटर में आपको पेट्रोल देना ही पड़ेगा। आप बोल सकते हो, लेकिन हम आपको बोलने नहीं दूंगा। हम पूछते रहूंगा, हमें तो मिला नहीं, आपको मिला क्या? ये बात हम हेमंत सोरेन जी को पूछते रहूंगा। सोने नहीं दूंगा, जागने नहीं दूंगा। आपका हर समय आपका काम में ये आवाज आते रहेगा, मिला क्या? कोई आपको अगर देखिए पुलिस क्या पुलिस क्या होता है? ऐसे नहीं होता है। अगर पुलिस आपको टीआर केस मांगते हैं, पुलिस आपको लाठीचार्ज करेगा, क्या लोग पुलिस का ऊपर स्लोगन नहीं करेंगे? पुलिस का हाथ में बंदूक है, इसीलिए पुलिस का आपसे और मेरे से अलग है। क्या पुलिस का बेटाओं को नौकरी मिला? पुलिस का बेटियों को नौकरी मिला? झारखंड का पुलिस वो दिन तो कुछ जैसे धीरज सुबाव का ऊपर टीआर केस फेंका, पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। पुलिस को हमसे जवाब मांगने का अधिकार नहीं है। गलत रास्ता में जा रहा है। कौन है ये एसएसपी हमें जवाब मांगने वाला? एसएसपी को जवाब मांगिए, क्यों 12,000 लोगों का खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं? कौन है ये 12,000? क्या एसएसपी क्या भगवान है? हमने डेली एसएसपी से डील करता हूं। कौन एसएसपी होता है? युवाओं को लाठी मारने के लिए, युवाओं को टीआरएस मारने के लिए कौन एसएसपी है? सर उनका कहना ये पत्थरबाजी की या कार्यकर्ता पत्थरबाजी आपने लखीला वार क्यों लगाया? अब पहले हमें जवाब दीजिए कि आपने डेमोक्रेटिक मूवमेंट को रोकने के लिए आपने ऐसे बार फेंसिंग क्यों लगाया? आपने लोगों को क्यों ऐसा सिचुएशन में आपने आगे दिया? आपने भाषण का बीच में क्यों टीआर केस लगाए? मैं तो जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड करूंगा ना। आप लोगों का टीवी का फुटेज है, जब बाबूलाल मरांडी जी भाषण दे रहा था, वो समय टीआर केस का आवाज कहां से आया? क्या लड़का लोगों ने टीआर केस चलाया? उनका कहना है ये भारत माता की जय बोलते हैं। अरे हमारा तो आरोप है पुलिस पॉकेट में पत्थर लेके आए। हमारा तो ये सीधा आरोप डीजीपी और एसएसपी का ऊपर है, पत्थर आप लोग लेके आए। और पुलिस का लोगों को ही अंदर में रखवा दिया सिविल ड्रेस में हमारे ऊपर पत्थर लगाने के लिए। अगर मैं वो आरोप करूंगा, उनका जवाब क्या है? मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी लगाइए, जुडिशियल इंक्वायरी लगाइए, अब हमारा ऊपर आरोप लगाइए। आप बिना इंक्वायरी
बिना मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी, बिना जुडिशियल इंक्वायरी आप आरोप का ऊपर आरोप लगाते रहेगा। किसको आरोप लगाना है? झारखंड का जुबाव। ये कोई घुसपैठी नहीं था, कोई घुसपैठी नहीं था कि आप आरोप लगाए। सर ये डीजीपी को लेकर जो बातें आपने कही, डीजीपी को लेकर जो बातें आपने कही, चुनाव आयोग में हम लोग जाऊंगा भाई, ऐसा डीजीपी चुनाव नहीं चला। जो डीजीपी 12,000 अज्ञात लोगों का ऊपर एफआईआर करता है, उनको चुनाव चलाने का कोई अधिकार नहीं। सबका फोन देख ही रहा है, वो भी मेरा मालूम है, इसलिए मेरा पास भी एक तंत्र है। वो तो जो कर रहा है कर रहा है, यानी फोन टैपिंग भी हो रहा है। टैपिंग नहीं, वो उनका भी सिस्टम होता है, ट्रैक करता है। टैपिंग थोड़ा अलग बात होता है, और ट्रैक एंड करना काम तो कर ही रहा है, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन 12,000 अज्ञात युवाओं का नाम पे आप कैसे एफआईआर कर सकते हैं? बोलिए, क्या एक युवाओं का नाम आपने वीडियो से निकाल नहीं पाए? लेकिन पत्थरगढ़ी आंदोलन में पिछली जो सरकार थी, उत्तरदार सरकार, उनकी भी इसी तरह 10,000 से देखिए भाई साहब, मैं आपको बोलता हूँ, रघुवर दास सरकार को लोगों ने जो भी अच्छा बुरा उसका परिणाम रिजल्ट में दे दिया है, इसलिए हम 5 साल विपक्ष में नहीं। मैं बता रहा हूँ, अभी आप रघुवर दास जी का बात मत लाइए। अगर हम गलती भी किए थे, 5 साल हम विरोधी पक्ष में बैठ गया, तो अभी हेमंत सोरेन जी को 5 साल विरोधी पक्ष में बैठ। सर ये सितंबर में आपने कहा है कि फिर जवाब मांगेंगे, क्या कार्यक्रम? और जवाब, इससे भी बड़ा जवाब हम मांगने वाला, छोड़ने वाला नहीं हुआ। शहीद निर्मल बहादुर का समाधि में भी हम लोग जाओगे। ईमानदारी ये अच्छी बात है कि स्पोक्सपर्सन बता रहे एसएसपी को, लेकिन जो अभी डीजीपी है ये तो खुद में बीजेपी के कार्यकर्ता का आरोप कर चुका है। ठीक है, वो भी तो गलत है ना, बीजेपी का कार्यकर्ता बनना है बीजेपी, तो उसी का फायदा हो जाए। एक आईपीएस ऑफिसर ना बीजेपी का कार्यकर्ता बनना सही है, ना जेएमएम का। अगर पहले उनका ऊपर बीजेपी का कार्यकर्ता होने का अभियोग है, मतलब आप सोच लीजिए लोग कितना डेंजर है। ये गांव अगर आपने बोला अच्छा किया, वो भी अभियोगनामा में लिखूंगा इलेक्शन कमीशन को कि पहले ये बीजेपी का ऊपर बीजेपी का भी कार्यकर्ता होने का अभियोग था। ये बात मैं जरूर इंक्लूड कर। वास्तव चुनाव को प्रभावित किया था, वास्तव चुनाव, हाँ, इसको भी हम लोग लिखूंगे कि जो व्यक्ति राज्यसभा चुनाव प्रभावित करने का कोशिश किया था, जो भी पार्टी के लिए, और बीजेपी का कार्यकर्ता का हिसाब से काम किया था, अभी रात अपना यूनिफॉर्म चेंज करके जेएमएम का कार्यकर्ता हो गया, उनको तो चुनाव चलाने का कोई अधिकार ही नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सेटल हो गया। सर आप लोगों को धन्यवाद। एक्स्ट्रा मटेरियल मेरा जो इशू है पॉलिटिक्स में, जब चुनाव ही अक्टूबर में है, क्या इशू लंबा चलेगा? कोई भी इशू लंबा नहीं चलेगा। सांफाई सुरेश जी क्या करेगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मेरा पास खबर है, ये लंबा खींचने वाला नहीं। अच्छा, ये बालू को लेकर जो बातें नहीं कही आपने, बालू को लेकर जो बातें कही 2013-14 में भी इनकी सरकार थी। आप लोग क्या रीड कर पा रहे हैं कि हेमंत सोरेन जब आते हैं बालू का क्राइसिस होता है, और 13-14 में भी यही क्राइसिस सेम था? देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार आता है, चीफ मिनिस्टर से भी बालू का माफिया पावरफुल होता है। चीफ मिनिस्टर बोलते हैं बालू में फ्री दूंगा। आज गांव का लोग बोल रहे हैं कि वो फ्री बालू भी माफिया लोग देंगे। आज हमको बोला कि जो पहले सीएफटी 17 रुपया होते, अभी सीएफटी 100 रुपया हो गया, और जो हेमंत सोरेन जी बताया था कि फ्री का बालू है, वो फ्री का बालू भी माफिया का हाथ में चला गया। गांव का लोग बोल रहे हैं, ये मेरा बात नहीं है,
आज मैं एक प्रधान का घर में खाना खाया था, जितना गांव का लोग जमा हुआ था, गांव का लोग ही बोल रहा था। सर एनडीए की सहयोगी पार्टी जो है बात कर रही है, फुल पार्टी जदयू है, लोजपा है। देखिए, मेरा जेडीयू से संपर्क हो चुका है, आजसू पार्टी से संपर्क हो चुके हैं, तो हमारा यही जो पार्टी है एनडीए में, अगर लोजपा का भी कुछ बात है वो भी हो जाएगा। लेकिन